तो आज इन परिस्थिति में हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? द्रौपदी को एक ही ध्यान आया है, चिंता हो गई। बोले आज मुझे भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में बचाने वाला और कोई है नहीं। दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर मेरे पास आए हैं और मेरे पति ने कह दिया कि आप स्नान ध्यान करके आइए और भोजन पाइए, लेकिन मैंने सूर्य भगवान के द्वारा अच्छे पात्र जो दिया था उससे हमने भोजन प्राप्त करके धो के मांज के रखे। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण, हे शरण के दाता, हे अशरण, हे शरणों के दाता, हे शरणागत वत्सल्य, हे गोविंद, हे गोपाल, अब इस विपत्ति से तुम बचाओ, इस विपत्ति से तुम बचाओ। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे छुड़वाया था, अब हे नाथ, हे द्वारकाधीशम, अहम रक्षामि। हे कृष्णा, इस विपरीत परिस्थिति में आकर आप मेरी रक्षा कीजिए। इस संकट से आप ही हमको बचा सकते, वैसे ही तो हम दुख के मारे अज्ञातवास वन वन भटक रहे हैं। आप समझिए, एक राजा अज्ञातवास राजा, एक राजा, एक महारानी, और वो वन में भटके तो उनकी क्या दशा होगी। लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा था, धर्म नहीं छोड़ा, और जो धर्म और सत्य को नहीं छोड़ते उनके लिए भगवान बाएं पसार कर खड़े हैं। हे संतों महात्माओं, तुमने पहले कौरवों की राजसभा में, हे कृष्णा, दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे बचाया था, छुड़वाया था, वैसे ही तुम इस विपरीत परिस्थिति में भी मुझे उबारना, मेरी सहायता करना। इस समय भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के पास महल में थे। भगवान कहाँ है? द्वारका में। किसके पास? उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जानकर भक्त वत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर, कुछ समझ में आ रही है? अब आई समझ में? अपनी धर्मपत्नी को त्याग कर। जहां कोई ऐसा है, अगर पत्नी ने नोच दिया तो नहीं बैठ जाओ। कहां जा रहे हैं बुआ? जब कैसे सीधे बैठे, नोच पे को मतलब ये है, नोचा नहीं तो मैं क्या करूंगा? लेंदो बुराई भाई, तुम बड़े सजेदारी है, काय को बुराई देते दुनिया की। आज का समय क्या कि सत्य बात कहने के लिए कोई जाए तो घर में उसको डांट फटकार मिलती है, तो मैं क्या लेना? बहुत बनता था, फंसाया फंस जाता। अब ही तो मौको है, काय भैया, ये मेरे बाबा, ये समय आज का समय है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक पल का विलंब किया। जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई है और भगवान अपनी अर्धांगिनी भगवती द्रौपदी के साथ अपने महल के अंदर है, और महाराज बड़े वेग से महाराज दौड़ लगा, बड़ी तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े, बड़ी तीव्र गति से द्रौपदी की टेर सुनने के बाद दौड़ पड़े। अचन्य गति, परमेश्वर को आपको क्या देर लगती है? जिसकी गति बहुत तीव्र है, उस परमेश्वर को क्या देर लगती है? वे तुरंत द्रौपदी के पास आ पहुंचे। द्रौपदी के
मानो प्राण आ गए। बोले सच्चे दरबार कहता क्या कह रही है? 7 समुद्र से लौट के आ गए। फिर कहती हमारे उल्टे शब्द निकल गए, छिगला खवा दो। नहीं सही कह रहे हैं। नहीं मतलब हंसी ठिठोली कर रही है। और मैं अगर हमारे खुशी में योगी नहीं मेरी बात तो सुन लो। फिर नहीं अपना हंसी ठिठोली बात नहीं। बोला सच अच्छा कि एक जगह ही नहीं, जल्दी क्यों आ गए? हमें नहीं कहा नहीं नहीं आपसे नहीं जाना, जहां भी जाओगे जल्दी करोगे। महाराज कोई तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपसे तो अनयास, आप इतने बड़े अच्छे प्रेमी हैं। बस हमें और आप में जी अंतर एक सोचने की थोड़ी सी आप नहीं, हमको तो सभी कह रहे हैं कि आप तो जो है 24-25 में आने वाले थे, अब देखिए आप आ गए तो प्राण आ गए। जब आपका पिता, आपका सदपुरुष, आपका महापुरुष, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बेटी किसी विशेष आयोजन के पूर्व आ जाए और आपके भांजी भांजा और कोई ब्राह्मण अतिथि विशेष आ जाए तो अपने भाग्य की सराहना जो करना चाहिए कि बगैर मांगे मोती मिले। मेरी बात आपसे नहीं चल रही, हमको इस बात के लिए साहब सबने ठोका तो हम पछता रहे हैं। गलती हमसे क्या हुई महाराज, हमने अपनी बात पहले बता दी। क्या कर दी? अब आइंदा हम बताया नहीं करेंगे। बोलो बाबा जी महाराज, तो आइंदा बताएंगे नहीं कि भैया कब आओगे, तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। नहीं तो वो भूल तो हमसे हो गई, लेकिन जब कोई आ गए महाराज, क्या आ गए? बोले द्रौपदी के प्राण आशीर्वाद, और उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान की क्या सुनाई? किसको? द्रौपदी ने सारी आपत्ति विपत्ति जो आई थी सब सुना, पूरी सुना। अब आपने भी तो हमें पूरी कथा सुना दी यार। भाई आपकी दिनचर्या क्या थी आप बताते ही। भाई 1.5-2 महीने की गर्मी आपने कैसे झेली वो आपने बताई। बाबा मैया ही काय पहुंची के हुए थे ना, मैया भी कर दी कहीं अरे महाराज आप लोग तो बहुत सरल भगत हो, मैं तो आपकी किसी की आपको तो, लेकिन जो परिवारजन है, कुछ रिश्तेदार जन है, तो भाई आप तो अमुक जी टाइम पे आने वाले, अब अपने घर के लिए कोई टाइम नहीं। बोलो सच्चे बात कहां अटक गई है? हम अपने घर लौटे, अब घर लौटे वहां में जो है टोक लग रही, चिपका चिपका महाराज। भाई घर में तो आदमी कभी भी आ जाता है ना? मेरा अनुरोध नहीं, मेरा आपसे अनुरोध ये, मुझसे क्या हुआ कि चूंकि मैंने अपने बात को ओपन कर दिया, अभी तक मैं 2-3 बार गया हूं, मैंने बताया नहीं था, सब मुझे पता रहता था, लेकिन अब की हम थोड़ा बता के चले गए, और तो बता के चले गए सुपावा ने कि बेटा तेरा भेद मैं खोल देता हूं। गलती आपकी नहीं है, लोगों ने तो ये सोचा कि गया आप तो 2 महीने के लिए सोचा। मास्टर साहब हमारे 2 महीने के लिए गए, अब तो गली डंडा, पुराने टाइम में डंडा, और 2 महीने की छुट्टी में विद्यार्थी क्या करते थे? आनंद लेते थे। बोले मास्टर जी तो समय से पहले लौटाए भाई, स्कूल की बेल बज गई, घंटी बज गई, जी क्या होगा? तो प्रश्न कुछ अलग है, उसमें अपन जाने देते हैं। मेरा तो यही है महाराज, मेरे प्राण आ गए। भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा द्रौपदी से? आप सारी बातें पीछे करना। भगवान क्या कह रहे हैं द्रौपदी से?
बोले कृष्णा ये ये और बात और बात बाद में करना, ये तो बेकार बात है, मुझे बहुत भूख लग रही है।